Hello friends, welcome to Let's Talk. I am Nishant. Today I am discussion about our second video जो कि हमारा एलियट इम्पल्सिव वेव के ऊपर है कि वेव पैटर्न्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं और उस वेव पैटर्न्स में जो कि 1 2 3 4 5 होता है उसके बाद हमें एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद एक रिएक्शन देखने को मिलता है। कौन कौन से कैसे अभी वेव पैटर्न्स हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर करता हूँ, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन एलिट वेव। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डन माय फर्स्ट वीडियो जो कि लर्निंग वाली सीरीज़ में है, उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा उसे भी आप अच्छे से देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से एक हेल्प अपनी स्टडी की, जो मैंने लर्निंग किया है उसके सामने आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कोई ट्रेडेड नहीं है, क्योंकि आज मैं एसजीएस के ऊपर फिर दोबारा लाइव मार्केट के ऊपर आपके सामने डिस्कशन करूँगा कि व्हाट इज़ नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़, कि क्या हमें नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल माई लास्ट वीडियो जो कि मैं डिस्कशन किया था 16,200 के नियर अबाउट की मार्केट यहाँ से अब सेट की जर्नी लेने के रेडी हो सकता है। और जो कि मैंने यहाँ से टारगेट दिए थे वो 16,700 16,800 16,800 के आसपास, जो कि इस चैनल के आसपास टारगेट दिए थे यहाँ पे 16,700 16,800 के आसपास। ओके, तो राइट नाउ अभी बात करेंगे इम्पल्सिव वेव का और फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं हम, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपके सामने मैं दूंगा। ठीक है, तो लेट्स सी अभी मैं एसजीएक्स चार्ट के ऊपर है, 1 आवर टाइम फ्रेम में है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हम क्लोजली से वॉच कर लेते हैं इसको कि अभी हमें चार्ट के ऊपर क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू रीड चार्ट्स, आप चार्ट को कैसे, अभी आपके सामने ओपन हुआ चार्ट आप कैसे रीड करोगे। तो लुक लाइक आप इसे यहाँ से करोगे, ये कुछ अभी आप में से कुछ आप इसे वेव 1 और 2 कह रहे हैं, उसे 3 और 4 कह रहे हैं। ठीक है, तो राइट नाउ इसे आप वेव 5 कह रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे विजन्स अभी अभी कुछ ऐसे हमें देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, साफ सी क्लैरिटी इस पिक्चर में अभी हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सेकंड 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 पिक्चर में हमें देखने को मिल रहा है क्या, ये वेव 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। कुछ हम में से ऐसे समझ रहे हैं कि यहाँ पर वेव 1 और वेव 4 यहाँ पे है और ये वेव 5 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और मार्केट फिर दोबारा अगेन करेक्शन करेगा। ठीक है, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी भी हमें देखने को अभी लग रही है। कुछ आप में से यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ कैसे रीड्स कर रहे हैं चार्ट को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं चार्ट कैसे रीड करूँगा, यू कैन वॉच केयरफुली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट दिस इज अ वेव 1 and 2। ठीक है, ओके डन, एंड दिस इज अ वेव 5। ओके, यहाँ पर वेव 1 और 2 कंप्लीट हुआ, उसके बाद यहाँ पे वेव 5 कंप्लीट हुआ और ये मेरा वेव 4 था। ओके, अभी यहाँ पे मैं दो चीज़ें क्लियर करूँगा आपके सामने, इस वाली लाइंस को, इस वाली ट्रेंड लाइन को जो कि मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ उसे वॉच के ध्यान से देखें। इसने यहाँ से इसको ब्रीच किया तो लुक लाइक यहाँ पे मार्केट का एक हाई कंप्लीट हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा डिप लिया और मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन अपना कंप्लीट किया। तो अब यहाँ पर हमारा वेव 1 यहाँ पे प्लॉट हो चुका है, तो वेव 2 यहाँ पे क्यों नहीं प्लॉट हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ आपके सामने ऐड किया कि यहाँ पे वेव 2 यहाँ ही क्यों प्लॉट किया है मैंने। ठीक है, तो सेकेंड फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि मैंने यहाँ पे वे 1 2 दिया। अब रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट आपको सबको पता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे लगाते हैं। जब भी वेव 1 and 2 कंप्लीट होता है, वेव 1 कंप्लीट होता है तो 0 to 1 के अगेंस्ट लगाते हैं। तो राइट नाउ 15,200 के आसपास एक बॉटम लगा है, अभी मैं उसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे वेव 5 के आसपास, इसके आसपास यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। यू कैन सी 0.382 लेवल। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लगाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मेरा एक यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हुआ। अब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से उठा रहा हूँ। अगर सेकंड वाला नंबर कौन सा रहता है 0.6, जो कि 15,500 के आसपास था। ओके, तो रिमूव किया यहाँ पे। ठीक है, मैंने अब मैं यहाँ से आपके सामने क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे हमें ए बी सी मूव्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से देखेंगे ए बी एंड सी मूव, वे 1 इज कम्प्लीटेड। ओके, अब सी मूव में आपको ध्यान से देखोगे, मेरे को थोड़ा सा फास्टली करना पड़ेगा, मतलब वे 1 and 2 दिस देखो यहाँ पे 3 और 4 के बाद एक 5 हाई लगा है। ठीक है, यहाँ पे 3 4 और 5। ओके, रिमूव कर लेता हूँ इस चीज़ को मैं। ठीक है, वे 1 and 2 3 4 5 वे 1 इज कम्प्लीटेड। उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा हमें ए बी सी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ए बी और सी स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ओके, कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला है। यहाँ पे भी अगर छोटे टाइम फ्रेम में, स्मॉल टाइम फ्रेम में आप वॉच करोगे तो 1 2 3 4 5 पैटर्न लुक लाइक होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इस विजन को आपके सामने डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहे हैं अभी हम। छोटे टाइम फ्रेम में बाद में बात करेंगे, जो कि इस वाले राइज की हम बात करेंगे, वेयर इज गोइंग, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, इसकी हम लास्ट में बात करेंगे। तो अभी राइट नाउ वेव 4 के बाद हमें यहाँ पे फिर दोबारा एक ए बी सी स्ट्रक्चर देखने को मिला है। रिमेंबर माई पॉइंट, एक ए बी सी स्ट्रक्चर देखने को मिला है, ए बी एंड सी कंप्लीटेड। ओके, शार्प 3 वेव मूव है तो 3 वेव मूव यहीं कंप्लीट होना चाहिए ना, तो यहीं पे कंप्लीट हुआ है। ओके,
कुछ ऐसे पॉसिबिलिटी भी ले सकते हैं, कुछ ऐसे पॉसिबिलिटी भी ले सकते हैं। अभी हम में से कुछ ऐसे पॉसिबिलिटी सोच भी नहीं रहे होंगे, कुछ ये पॉसिबिलिटी भी रह सकती है कि ये बी सी है और यहाँ पे 5 बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। रिमेंबर माई पॉइंट, 5 बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ क्योंकि वेव 3 जो कि हमारा वेव 3 है बहुत ही कम मूवेबल है और अच्छा खासा शार्प मूव है और बहुत ही कम है, और जो कि वेव 5 है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा है। तो ये वेव 5 आई एम नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड कि ये वेव 5 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज अ वेव 1, ठीक है। और अभी हमने बात की थी यहाँ पे, ओके सॉरी, अभी हमने यहाँ बात की थी कि ये वाला जो बी है वो बी ये है, ओके, और ये सी है, ओके, और ये ए है। इट मीन्स मार्केट ने यहाँ पर हम सबको एक एंट्री लेवल दिया, एक एंट्री लेवल दिया। मार्केट ने यहाँ से बोला कि आई एम रेडी, आई एम ब्रेकआउट और यू कैन बाय इट, यू कैन बाय इट, बट मैनी ऑफ ट्रेडर्स हिट स्टॉप लॉस, सेकंड ट्रेड लॉस में निकालना पड़ा बिकॉज ये एक्सपेंडेड करेक्शन था, ओके, ये एक एक्सपेंडेड मूव था। तो वॉच केयरफुली कि मार्केट ने यहाँ पे हम सबको एक एक्सपेंडेड करेक्शन में डाला और यहाँ पे फिर दोबारा वेव 2 कंप्लीट किया। अब वी कैन सी आवर वेव वेयर इज एंड आवर वेव 1, कि अगर मेरा वेव 0.382 के पास हिट होना चाहिए तो ये क्या 0.382 के पास हिट हुआ? यू कैन सी 0.236 के आसपास से मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया। यू कैन वॉच केयरफुली क्योंकि मार्केट यहाँ से अप साइड की जर्नी में है और मार्केट नेवर टच कि वो यहाँ पे आप सोचोगे कि वो आएगा 0.382 आएगा, 0.682 आएगा, नहीं, मार्केट यहाँ से बैक बाउंस एरिया में है, ठीक है। तो वो 0.236 को टच किया और यहाँ से रिवर्स होता हुआ देखने को मिला और चैनल को ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिला। सेकंड, अगर मैं यहाँ से इस पीवो को लगाता हूँ तो मार्केट ने यहाँ पे 0.382 0.5 लेवल के आसपास का एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया। तो कुछ यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्लियर है, नहीं क्लियर है, तो कुछ यहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट लगाऊंगा तो 0.236 का रिट्रेसमेंट यहाँ पे मार्केट ने लिया। मैं इस वाले वेव की बात कर रहा हूँ, यहाँ से इस वाले वेव की यहाँ से बात कर रहा हूँ 0.236 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेव 1 कंप्लीट हो एक्सपेंडेड मूव करने के बाद उसे कहीं ना कहीं रिट्रेस करना ही है ना। तो 0.382 तो ऑलरेडी वो रिट्रेस कर चुका है, 0.382 ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है और एक्सपेंडेड मूव करने के बाद वो यहाँ से मार्केट बैक बाउंस होता वो देखने को मिला। एक चैनल का अच्छा खासा सपोर्ट भी यहाँ पे लुक लाइक था और एक बन भी गया, ठीक है। अभी राइट नाउ बात किया यहाँ पे एक्सपेंडेड मूव का, एक्सपेंडेड मूव लग रहा है और कैसे मैंने चार्ट्स को रीड किया आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। थिंक अलग, कुछ अलग देखोगे चार्ट्स को तो आपको कुछ अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज और देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये 5 वे पैटर्न था कुछ यहाँ पे, अगर अच्छे से वॉच करोगे मार्केट को यहाँ से, ये यहाँ पे 5 वे पैटर्न कंप्लीट होता हुआ देखने को मिला। जैसे ये ब्रेक हुआ मार्केट ने फटक धनी अपने गियर शार्प किए और मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ चल पड़ा। तो मैं इसे वेव 1 एंड 2 यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ और ये मेरा 3 वेव है, ठीक है। राइट नाउ अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज और हैं, 2 पॉसिबिलिटीज है यहाँ से मार्केट की कि व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट गोइंग ऑन। मैंने आपके सामने डिस्कशन किया कि वेव 1 और 2 कहाँ कंप्लीट हो रहा है मेरा, एक्सपेंडेड मूव हो रहा है मेरा और एक चैनल के अंदर चल रहा है। तो अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, यहाँ से अगर मैं 15,200 के आसपास से अगर मैं ए बी सी थिंक कर रहा हूँ इसको, अगर मैं ए बी सी थिंक कर रहा हूँ तो मेरा वे ए यहाँ पे है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 ले रहा हूँ और यहाँ पे अपना वेव 2 ले रहा हूँ। तो मार्केट देखोगे अभी यहाँ पे एक लेवल है 16,600 16,700 के आसपास, ठीक है, 16,700 के आसपास एक लेवल है जो कि मैं यहाँ से प्लॉट कर रहा हूँ। तो मेरा वो 16,000 यहाँ पे एक चैन ऊपर मैंने एक यहाँ पे ये वाला पैटर्न भी ड्रॉ कर रखा है जहाँ पे मेरा टारगेट रह सकता है निफ्टी का नेक्स्ट अगला, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से बात करूँगा, मैंने यहाँ से वेव 1 से लिया है तो एक बार यहाँ से भी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से भी लेते हैं। यहाँ से क्या टारगेट आ रहा है तो मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगा, जो कि मेरा नंबर है, रिमेंबर माई पॉइंट, मैं यहाँ से एक बार टारगेट ले रहा हूँ और मैं जो कि मेरा टारगेट कौन सा आ रहा है यहाँ पे 16,950, फर्स्ट टारगेट 16,950। एवरीबॉडी इज नो डैट कि 1.2 का रिट्रेसमेंट भी होता है, ठीक है, 1 का रिट्रेसमेंट था और 1.2 का रिट्रेसमेंट होता है। इट मीन्स आई एम थिंकिंग अबाउट दिस होल पार्ट इज ए, दिस होल पार्ट इज बी एंड दिस होल पार्ट इज गोइंग ऑन सी, ठीक है। तो मेरा लेवल कौन सा आ रहा है 16,950 टू 17,280, रिमेंबर माई पॉइंट। तो ओवर नेक्स्ट टारगेट इज, मैं हायर लेवल का ले लेते हैं, यहाँ से हायर लेवल का टारगेट ले लेते हैं जो कि मेरा लेवल आ रहा है 17,270,
270 का टारगेट, रिमेंबर माय पॉइंट, ए बी सी स्ट्रक्चर होगा तो 70,270 के आसपास मार्केट जाना चाहिए और सी को 1.2 का रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ से कौन सा टारगेट ले रहा हूँ, 1.2 का ही लेंगे यहाँ से भी टारगेट हम। तो यहाँ से मेरा टारगेट है 16,900, इसको भी मैं इग्नोर नहीं करूँगा यहाँ से। 16,900 एंड 17,280, तो 1.2 के मैंने बहुत रिट्रेसमेंट को लिया और एक एक्सपेंडेड मूव के साथ भी लिया। ठीक है, तो ए बी सी स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ से मैं फीबो को भी डिलीट करता हूँ। फीबो का ए बी सी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जितना आपका ए प्लॉट हुआ होता है उतना आपका बी होता है, तो सी कितना जाता है, जितना आपका ए होता है ना उतना जाता है। जैसे कि 3 रुपये का मूव था ए का, ठीक है, तो यहाँ से वो 3 रुपये और ऊपर जाएगा, 3 रुपीज़ और ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 तो यहाँ से 3 रुपीज़ ऊपर और जाएगा। अगर 1.2 होगा तो 3.5 या 4 का लगभग वो बन जाता है। ठीक है, तो इतना ऐसा रहता है रिट्रेसमेंट 1.2 का, तो वो हिट होते ही होते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो अभी ए बी सी स्ट्रक्चर लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ों को ऐड किया मैंने आपके सामने कि अगर वो यहाँ से ए बी सी स्ट्रक्चर है तो 17,200 का नंबर है, और अगर वहाँ पे मेरा वेव 1 के आसपास ए कंप्लीट हुआ तो 16,900 के आसपास मेरा एक एक नंबर कंप्लीट हो रहा है। तो 16,900 और 17,200 के इन बिटवीन कुछ मार्केट यहाँ से एक्शन रिएक्शन ले सकता है। ठीक है, अब विजन क्लियर कर लिया अपना। अब विजन क्लियर होने के बाद क्या मार्केट यहाँ से अपसाइड की जर्नी लेगा, कैसे हमें एक्शन रिएक्शन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर ये वेव 1 और 2 है तो वेयर इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज नेक्स्ट। थोड़ा सा और चार्ट को लाइन अप कर लेते हैं, तो थर्ड टारगेट लेते हैं यहाँ से, और जो कि 15,800 से मैं यहीं से लूँगा, इसको मैं यहीं से लूँगा। मैं इसको मैं अभी वहाँ का लेवल नहीं लूँगा और इसको यहाँ से हिट करूँगा, और जो कि मेरा 1.68 का टारगेट आ रहा है 17,180, 17,180, मतलब कि 17,200 के आसपास, 180 के आसपास मेरा टारगेट आ रहा है स्पेशली गोइंग ऑन। ठीक है, तो मेरा वेव 3 यहाँ पे एंड होना चाहिए। ठीक है, वेव 3 यहाँ पे एंड चाहिए। अब मैं जो चैनल लगा रखा है ना रिट्रेसमेंट वाला, इसको यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। रिमेंबर माय पॉइंट 16,700 इज ए क्रूशियल नंबर, क्योंकि यहाँ के आसपास एक बहुत अच्छा खासा वो भी है, और मेरा एक फीवो नंबर भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, वेव 0.786 का नंबर भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और वेव ए इक्वल टू सी भी यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से वेव 1 और 2 है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से इसको क्लोन और इसको यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे वेव 3 ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, दिस वन इज़ अ वेव 3, मेरा वेव 3 यहाँ पे एंड होना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये वेव 1 और 2 है और वेव 3 यहाँ पे एंड होना चाहिए। तो राइट नाउ फीबो को कैसे यूज़ किया, आपके सामने डिस्कशन किया कि अगर ए इक्वल टू सी है तो 1.2 के टारगेट रहेंगे, इसमें अगर मेरा यहाँ के आसपास ए है तो मेरे टारगेट रहेंगे 16,900 के आसपास। अगर ये यहाँ का ए है, अगर ये यहाँ का ए है, सिंपली लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ भी लॉजिक क्या कैसे निकलेगा, लॉजिक कैसे निकलेगा, क्योंकि ये वाले जो काउंट्स है ना, इसी से इंपॉर्टेंट लॉजिक निकलेगा, याद रखना मेरी बात को। ठीक है, ठीक है, तो मेरे टारगेट कहाँ से है 16,900 और 17,200 के आसपास। 270 को भी छोड़ो, या 270 को छोड़ो, इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ऊपर जाए। 270,200 के आसपास में मेरे टारगेट आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं फॉलिंग स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉलिंग स्ट्रक्चर में मेरे पास एक हाई पेंडिंग है, वो मैं आपको अभी 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 वॉच कराऊंगा कैसे। ठीक है, वेव 1 और 2 है अभी, राइट नाउ वी आर गोइंग ऑन वेव 3। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी हम दोबारा डिस्कशन करेंगे इस वाले जो भी यहाँ से एक राइज आया है, इस वाले का हम थोड़ा सा अभी हम इसको वॉच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर दूं, यहाँ से वेव 1 2 3 4 और 5 होता है, 5 लेग होता है, रिमेंबर माय पॉइंट, अभी 5 लेग होता है। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख रहा हूँ, तो क्या ये आपको ये वाला का 3 लग रहा है क्या? दिस वन इज अ 3, 3 इतना छोटा, 3 इतना छोटा, और फिफ्थ देखो, फिफ्थ लेग कितना बड़ा है। नो, इट्स लुक लाइक अ ओवरऑल इज वेव 3, ओवरऑल इज वेव 3। अभी लेट्स सी इन शॉर्टर टाइम फ्रेम, वी आर गोइंग टू निफ्टी के एसजीएक्स निफ्टी के टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट के ऊपर चलते हैं। कुछ यहाँ पे मैं पैटर्न्स और ड्रॉ करके आपके लिए कर रहा था कि कैसे वेव 3 को मैंने काउंट किया है। सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि क्या वहाँ से क्या ड्रिवन निकला है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर दूं, यहाँ पे 15,800 का नंबर है, देख लो यहाँ पे, क्लोजली वॉच इट। 15,800 का नंबर है, जो कि एक लो लगाया था हमने, यहाँ पे वेव 2 का नाम दिया उसको सिंपली। अब
मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। थी सी दिस होल पार्ट इज वेव 3। ओके, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा वेव 4 हो गया है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप में से कुछ वेव्स पे काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सब वेव्स भी होते हैं। ठीक है, अभी हम सब वेव्स में काउंट करेंगे बिकॉज वी आर एट 3 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। ओके, तो 15,200 के आसपास ये हमारा एक वेव 1 बना है। मैं आगे दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये यहाँ पे हमारा एक वेव 1 बना है। ठीक है, वेव 1 बनने के बाद आप क्या एक्सपेक्टेशन करोगे कि यहाँ पे जैसे कि वेव 1 यहाँ पे हमारा वेव 1 कंप्लीट हो गया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा वेव 3 चलना चाहिए। ठीक है, अभी हम वेव 3 के काउंट्स कर रहे हैं। रिमेंबर माय पॉइंट, अभी हम वेव 3 के काउंट्स कर रहे हैं। 2 तो हमारा 15,800 के आसपास कंप्लीट हो चुका है ना। मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगेन इस चार्ट पे ले चलता हूँ। 15 टाइम फ्रेम मैं इसको जल्दी शॉर्ट में करने वाला था, जब अच्छे से समझ में नहीं आया तो फ़ायदा क्या। ठीक है, तो सी ओके 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 ओके, ये एक्सपेंडेड था। मैं एक्सपेंडेड की बात की, यहाँ पे वेव 2 कंप्लीट हुआ और इसी वाले राइड की हम डिस्कशन कर रहे हैं। रिमेंबर माय पॉइंट, यहाँ पे 5 कंप्लीट करने के बाद ए बी सी स्ट्रक्चर है, तो ये यहाँ पे हमारा 2 कंप्लीट हुआ है। वी आर गोन थर्ड वेव। ओके, वी आर गोइंग ऑन थर्ड वेव। ये यहाँ से हमारा एक थर्ड वेव है। ओके, थर्ड वेव है जिसमें हमारा टारगेट सामने 70,200 के आसपास के डिस्कशन किए हैं अभी। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगेन, वी आर गोइंग टू 3 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। गो फास्टली। ओके, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ से इस वाले पैटर्न में। तो हमने वेव 1 और 2 कंप्लीट किया, उसके बाद क्या चलेगा? 3 चलेगा। 3 में क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो कुछ ऐसा कंप्लीट होगा। 5 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? अगेन वन मोर फॉल, अगेन 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं इस पूरे पार्ट को वेव 3 का स्ट्रक्चर दूंगा। अब कैसे दूंगा आपको सामने, मैं इसमें इसी के अंदर वो प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको। दिस होल पार्ट इज अ वेव 1 एंड 2, दिस होल पार्ट इज अ वेव 3, ओके, वेव 4 एंड वेव 5 अपसाइड। ओके, ये कैसे प्लॉट, ओके सॉरी फॉर दैट, 3 4 और वेव 5। ओके, ये कैसे प्लॉट हुआ? सिंपली लॉजिक, अगर यहाँ से मैं वे 1 2 3 4 ले रहा हूँ और इसको 5 ले रहा हूँ, ठीक है, रिमेंबर माय पॉइंट, हम सब वेव्स काउंट कर रहे हैं यहाँ पर 1 2 3। ओके, 3 प्लॉट कर दिया मैंने। ये मेरा स्मॉलर 3 कंप्लीट होगा, उसके बाद यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट होगा, उसके बाद वेव 5 कंप्लीट होगा, तो मैं इसे 3 दूंगा और इसे 4 दूंगा, अगेन और मेरा 5 ऊपर साइड का अभी पेंडिंग रहेगा। तो वेव 5 के सब वेव्स काउंट करके बता रहा हूँ आपको इसके अंदर। अब राइट नाउ वी आर गोइंग टू काउंट सब वेव्स। वेव 1 और 2 कंप्लीटेड, उसके बाद फिर दोबारा हमें एक अच्छा खासा राइज देखने को मिला। इस राइज में यू कैन सी हमें 5 वे पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे हमारे को 5 वे पैटर्न देखने को मिले, तो मेरा स्मॉलर 3 यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो 5 वे पैटर्न कंप्लीट होने के बाद एक फिफ्थ वेव 1.6 टारगेट हिट होना चाहिए। तो 1.6 से टारगेट हिट हो रहा है, यहाँ से मैंने प्लॉट किया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, रिमेंबर माई पॉइंट, क्योंकि एक्सपेंडेबल मूव है, तो 1.6 के 8 के आसपास हिट हुआ है ये। रिमेंबर माई पॉइंट, 16,580 के आसपास ये हिट हुआ है, तो 1.68 का रिट्रेसमेंट रहता है मेरा। ठीक है, मेरा नहीं, एलिट वेव का, सॉरी। ठीक है, तो ये ओवरऑल होल पार्ट इज वेव 1। अगर आप यहाँ से क्लोजली वॉच करोगे, थोड़ा सा और क्लोज लेके चलते हैं यहाँ से, इसको क्लोजली वॉच करोगे, एक और मूव कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो रिमेंबर माई पॉइंट, मैं यहाँ से एक एलिट वेव आपको समय ड्रॉ कर रहा हूँ, वेव 1 एंड 2। ओके, रिमेंबर माई पॉइंट, 3 एंड 4। ओके, रिमेंबर माई पॉइंट, 3 एंड 4 है, और ये 5 है, लुक लाइक एंडिंग डायगोनल है। क्या यहाँ कंप्लीट हुआ है 5? और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक्सपेंडेबल मूव लिया है, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आया है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 5 वे पैटर्न तो कंप्लीट हो गए ना, उसकी
बाद मार्केट यहाँ से एक्सपेंडेबल मूव ले रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे भी एक्सपेंड किया, यहाँ पे एक्सपेंड किया, तो मैंने वेव वन से ही टारगेट लिया, रिमेंबर माई पॉइंट। मैंने यहाँ अगर यहाँ से लेते हो, देखो ये हाई बनाया यहाँ पे, रिमेंबर माई पॉइंट, और मार्केट ने इसी के आसपास यहाँ पे ब्रीच भी किया है, ठीक है। और अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ यहाँ से इस वाले लेवल से, देखने के मार्केट कहाँ, देखते हैं मार्केट ने कितना रिट्रेसमेंट लिया है यहाँ से। यू कैन वॉच केयरफुली रिट्रेसमेंट, यू कैन वॉच केयरफुली 0.32 का परफेक्टली 0.32 का रिट्रेसमेंट लिया एक्सटेंशन वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो मार्केट ने यहाँ पे 0.236 का रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से बुल्स हैंड में था और मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, और यहाँ से मार्केट को सबने हक्का बक्का किया, क्योंकि ABC है, क्योंकि मैं यहाँ से पहले ही आपको दिखा रहा हूँ कि ये ABC पैटर्न है, और यहाँ पर मार्केट का वेव 1 और 2 कंप्लीट हुआ और मेरे 1.68 के आसपास यहाँ पे हिट हुआ है। तो लुक लाइक यहाँ पे 3 वेव कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट होना चाहिए। अगेन मार्केट गो टू वेव 5 इज एंडिंग एट हेयर अपसाइड, जो कि टारगेट मेरे अपसाइड के 17,000 के आसपास रहने चाहिए, ठीक है। अब वॉच केयरफुली यहाँ पे क्या करना है, मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम एक्सपेंड कर सकता है टाइम, और मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन भी लगाई है, स्पेशली की इसलिए लगाई है कि ये वाला लेवल बहुत ही क्रूशियल नंबर रहेगा, 16,134 नंबर क्रूशियल क्यों है, क्योंकि अगर मार्केट इसके बिलो जाता है तो मैं मानूंगा मार्केट अभी वीक सेंस में आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का एक हाई पेंडिंग है, मार्केट फिर दोबारा वहां से एक रिट्रेसमेंट लेगा, मार्केट यहाँ से एक्सपेंडेबल भी कर भी सकता है, क्योंकि राइट नाउ वी कैन सी वेव 1 में भी हमें वेव 1 2 में भी एक्सपेंडेबल मूव देखने को मिला, इस वाले वेव 1 2 में भी एक्सपेंडेबल देखने को मिला। तो वी कैन नेवर सीन कि यहाँ पे हमें शायद ना भी 3 4 में हमारे को देखने को ना मिले, और हम अपसाइड की जर्नी में वेव 5 कंप्लीट होने के बाद मार्केट यहाँ पे एक बार रीच करके फिर जो वेव 1 2 बनाएगा उसके बाद मार्केट यहाँ से एक्सपेंडेबल मूव देगा। तो अब यहाँ से 1.68 के टारगेट हिट हुए हैं, अब मैं यहाँ से 3.68 के टारगेट के लिए तैयारी रखूंगा, क्योंकि अगर 3.68 ओके इट्स ऑलरेडी डू प्लॉट हुए हैं और जो कि आ रहे हैं 17,000 के आसपास, ठीक है। तो 3.68 कहाँ कंप्लीट होता है, मेरा 17,000 के आसपास, तो मेरा जो थर्ड वेव है वो 17,000 के आसपास हिट होना ही चाहिए, ठीक है। तो अपर लेवल पे अच्छे खासे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मूव क्यों रहेंगे, क्योंकि यहाँ मार्केट के 3 और 4 कंप्लीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखो 3 मैंने अभी लगा रखा है, 3 4 के बाद 5 पेंडिंग है, स्मॉलर 3 कंप्लीट होगा, 5 कंप्लीट होगा, उसके बाद 5 3 कंप्लीट होगा, क्या पता ये यहाँ पर 3 कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद ये 5 कंप्लीट होगा, रिमेंबर माई पॉइंट, 3 कंप्लीट होने के बाद 5 कंप्लीट 4 कंप्लीट होगा, फिर 5 उसके बाद दोबारा हिट लेगा, फिर मार्केट द्वारा अगेन जो कि एलिट वेव यहाँ से थर्ड हिस्सा उसका थर्ड पार्ट रह गया है वेव 3 का, वो यहाँ से एक अपसाइड की लेगा, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन से है कि 300 to 400 का फिफ्थ वेव रहेगा, थर्ड वेव का, जो कि 70,000 के आसपास हिट होने चाहिए, ठीक है। 16,700 का हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। 16,700 800 के आसपास मार्केट एक बार दोबारा रीटेस्ट करना चाहिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अगर वो रीटेस्ट करता है उसके बाद शार्पर मूवर रहेगा तो फिफ्थ वेव के लिए तो वो 300 पॉइंट का रहेगा, तो 17,000 ऑलरेडी ब्रीच, वो 17,000 को ब्रीच करना ही पड़ेगा मार्केट को यहाँ से निफ्टी SGX को, ठीक है। माई एक्सपेक्टेशंस ये है अभी जो कि 3.6 के टारगेट भी आपके सामने डिस्कशन किए, ठीक है। तो इम्पल्सिव मूव को मैंने कैसे आपके सामने डिस्कशन किया, और एक एक्सपेंडेबल मूव हो रहे हैं जो एक्सपेंडेड करेक्शन कर रहा है उसके सामने आपके सामने डिस्कशन किया। तो ऑलरेडी वी आर गोइंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम इन SGX चार्ट, ओके। राइट नाउ वी आर गोइंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। 4 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट के ऊपर हमें क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16,800 के लेवल्स के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट आ रहा है इसके आसपास तो एक बार इसको रीटेस्ट करके मार्केट एक बार नीचे की तरफ तो जरूर आएगा, जहां पर मेरा वेव 3 का 3 एंड हो सकता है। उसके बाद मार्केट इसको हिट करके फिर दोबारा जो है करेक्शन करेगा इसके अंदर की, फिर मार्केट यहाँ से फिफ्थ वे अपसाइड लेगा, और जो कि मेरा एक यहाँ पे मैंने एक चैनल भी प्लॉट कर दिया है ये वाला अपसाइड का, और यहाँ पर मेरा फिफ्थ वेव कंप्लीट हो सकता है, जो कि 70,400 500 के नंबर्स रह सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल पिक्चर मैं आपके सामने एक बार फिर डिस्कशन कर देता हूँ कि मैं SGX निफ्टी को कैसे अभी लुक लाइक कैसी पॉसिबिलिटी लग रही है। मैंने कई बार डिस्कशंस किया है, ये लुक लाइक दिस होल जिग जैग पार्ट,
this whole is a zigzag part, this whole part is a zigzag, this one is a completed, this one is a B completed, this one is a sharper C completed. ओके, A B C स्ट्रक्चर है, कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से फिर दोबारा B मूव लिया है। B मूव में अगर आप देखोगे थोड़ा शार्पर है और इससे कम टाइम लिया है। मैं इसे A मूव कह रहा हूँ और मैं एक B मूव की एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ। उसके बाद मार्केट यहाँ पे C मूव की एक एक्सपेक्टेशंस भी कर रहा हूँ कि कुछ मार्केट ऐसे एक्शन रिएक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वन क्लैरिटी इज क्लियर, यहाँ से कुछ क्लैरिटी यहाँ से कुछ निकली और जो कि 70,400 के आसपास लेवल आ रहे हैं। लेट्स सी कि वो टाइम कब आएगा, ठीक है, लेट्स सी वो टाइम कब आएगा, कब मार्केट यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज वेरी वेरी डेंजरस। आई एम एक्सपेक्टिंग आल्सो कि ये एक्सपेंड भी कर सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग आल्सो कि ये मूव एक्सपेंड भी कर सकता है और जो कि 19,000 के लेवल 18,600 के अबव के लेवल्स भी रह सकते हैं, जो कि एवरीबॉडी इज़ थिंकिंग अबाउट, जिसमें से मैं भी हूँ, कि अभी हमारा एक हाई पेंडिंग है। उसके बाद मार्केट दोबारा हाई लगने के बाद अगेन दोबारा इसके चैनल के अंदर दोबारा आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ओके, रिमेंबर माई पॉइंट, मैंने टू विजन क्लियर किया। यहाँ पे 70,400 के आसपास से मैं एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम में कि यहाँ तक के लेवल्स रहने चाहिए। और सेकंड मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि यहाँ से एक्सपेंडेड भी रह सकता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक भी कर सकता है, हायर हाई को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कि स्मॉल टाइम फ्रेम में डिस्कशन किया कि कैसे एक वेव पर्सनैलिटी से मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम से कैसे अलग से टारगेट्स दिए और कैसे मैंने उसको 1 2 3 4 5 को कैसे कैच किया है, ABC स्ट्रक्चर कैसा है लग रहा है। तो एक इम्पल्सिव वेव को मैं आपके सामने ये मेरा विजन इसलिए था क्योंकि वो पहले मैंने एक वीडियो डाला था करेक्टिव पैटर्न का, तो मेरा सेकंड था वीडियो था कि इसमें मैं इम्पल्सिव वेव एंड प्लस फिबो का आपके सामने डिस्कशन करूंगा। तो मैंने बहुत हार कंबाइन कि इम्पल्सिव वेव को भी आपके सामने डिस्कशन किया है इस वीडियो में और प्लस फिबो के साथ कैसे प्ले करना है वो भी डिस्कशन किया है। होपफुली यू कैन एंजॉय। और मैं दोनों वीडियोस के जो लिंक है इसमें डालूंगा कैसे मैंने यहाँ से एक 16,200 के नंबर से एक टारगेट दिया था कि 70,000 के आसपास से मार्केट जा सकता है। तो एक्सपेक्टेड था वो मार्केट वहीं जा रहा है। सेकंड कि हमें वो टारगेट्स देखने को मिले। सेकंड मेरा वो था कि जो कि एलिट वेव की लर्निंग वाली सीरीज चल रही है उसका सेकंड वीडियो आज मैंने पब्लिश किया। तो होपफुली यू कैन एंजॉय इट और देन एंड इफ़ यू लाइक इट तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।